तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके डिजिटल क्लास के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो कि क्लास 10th और 12th में जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के समय जो कि इंग्लिश में आपको लेटर लिखने के लिए आता है, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उसको हम कैसे लिखते हैं जो कि सरल तरीके से आप भी लिख पाओगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू राइट ए लेटर इन इंग्लिश। तो इसका मतलब कि इंग्लिश में जो लेटर है वो कैसे लिखे। उसके बाद आइए हम उसके बाद आपको हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि क्या कैसे करना है और क्या क्या इसमें अप्लाई करना है और क्या ट्रिक है। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे राइटिंग देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये होता है लेटर, लेटर का मतलब होता है जो कि पत्र होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेटर का मतलब होता है पत्र और राइटिंग का मतलब होता है लेखन। यह होता है लेटर का मतलब पत्र और राइटिंग का मतलब लेखन होता है। उसके बाद आइए हम बताते हैं कि कैसे आप लोग भी लिख पाओगे राइटिंग और लेटर। तो चलिए हम राइटिंग और लेटर को लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें 5 स्टेप है, अगर वो 5 स्टेप को आप अगर फॉलो करते हो तो आपको लिखने आ जाएगा, जो कि उस 5 स्टेप को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, लिख देते हैं हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। यहाँ से आपको 5 स्टेप हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो पहला स्टेप है जो कि सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, जो कि यहाँ पर भेजने वाला का पता। और दूसरा नंबर में है जो कि रिसीवर्स एड्रेस। ये जो कि है, ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, जो कि प्राप्त करने वाला का पता। यहाँ हो जाएगा प्राप्त करने वाला का पता। ये आपका हो गया, 2 स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप में यहाँ पे आपको डेट यहाँ पर लिख लेना है। तीसरा स्टेप में आपको यहाँ पर डेट लिख लेना है। उसके बाद आपको चौथा स्टेप यहाँ पर है सब्जेक्ट, और जो 5वां स्टेप है आपका मेन बॉडी। जो कि मुख्य भाग, सब्जेक्ट माने विषय, सब्जेक्ट माने विषय हो गया, और डेट माने हो गया दिनांक। ये आपका 5 स्टेप है। अगर ये 5 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका इंग्लिश में जो कि लेटर लिखने के लिए आपको बहुत आसान पड़ेगा और आप लिख भी सकते हो इस स्टेप के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है सेंडर्स एड्रेस, जो कि भेजने वाला का पता, और सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है रिसीवर्स एड्रेस, जो कि प्राप्त करने वाला का पता, और थर्ड में लिखा हुआ है डेट, आपको दिनांक देना है। आप जिस दिन पत्र लिख रहे हो उसके वहां पर दिनांक लिखना है। उसके बाद आपको चौथा नंबर पर सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट में क्या लेना है, यानी कि वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि आप किसके बारे में लेटर लिखना चाहते हो, उसके बारे में यहाँ पे सब्जेक्ट उसी को कहा जाता है।
और 5वां नंबर है जो कि मेन बॉडी, उसके मुख्य कारण क्या है, उसमें क्या क्या कारण है वो आप जो बीच में आप लिखते हो ट्रांसलेट करके उसी को मेन बॉडी कहा जाता है, यानी कि मुख्य भाग, उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर इतना आप इस 5 स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो आपको लिखने के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे लेटर लिखने के लिए हम यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे लिख सकते हो। तो चलिए हम एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल टू यूज इन स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बता दिए थे कि जो कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस और टाइम, सब्जेक्ट और मेन बॉडी। तो यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट, आप सोच रहे होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या लिखें। तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में, यानी कि जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन हम यहाँ पे कर रहे हैं। यूज लिखा है, यूज इन स्कूल लाइब्रेरी, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी को आपको सब्जेक्ट में लिख लेना है। ये आपका स्कूल लाइब्रेरी, इसमें कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल टू यूज इन स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल पुस्तकालय के लिए प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखे जिसमें राइटिंग में लेटर में 100 वर्ड्स आना चाहिए। तो चलिए हम इसको यहाँ पर आपको लिखने के लिए बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप एग्जाम हॉल में गए हुए हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम हॉल लिखना है। लिख लेते हैं एग्जामिनेशन HALL हॉल, ये हो गया आपका एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखना है अपना कॉलेज के नाम, जिस कॉलेज से अगर आप एग्जाम दे रहे हो, इंटर हो या 10th, उस कॉलेज का नीचे में आपको नाम लिख लेना है। उसके बाद उस गली का या एरिया का नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद नीचे में आपका एरिया का नाम लिखना है, जहाँ जिस एरिया में आपका गया हुआ है सेंटर, उस एरिया का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, जो कि आप यहाँ से एग्जाम दे रहे हैं, वो आपका हो गया एग्जामिनेशन हॉल, RBI कॉलेज, राजेंद्र नगर, पटना। उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस, जो कि प्राप्त करने वाला, तो आपको यहाँ पर नीचे में लिखना है। सबसे पहले आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है टू लिखने के बाद फिर नीचे में लिखना है द प्रिंसिपल। उसके बाद आपको जहाँ पर रिसीव करना है वहाँ का कॉलेज का नाम लिखिए और उस एरिया का नाम लिखिए। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक और पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट लिख दीजिए, डेट। और डेट आपको सोच समझ के यहाँ पर लिखना होगा। डेट अगर आप जैसे तैसे लिख दोगे तो आपका गलती माना जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे डेट लिखा जाता है। उसके बाद में आप उसी हिसाब से एग्जामिनेशन हॉल में लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम होगा उसी दिन का, जिस दिन आप लिख रहे हो, लिखोगे परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में, उसी दिन का डेट आपको लिखना है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4 फरवरी FEB, यहाँ पे हाइफन ऐसे डैश दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लिख दीजिएगा 2022। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि डेट आपको ऐसे देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से ऐसे लिख दे 4 तारीख दूसरा महीना 2022, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है डेट। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है।
यहाँ से आपको उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट कैसे लिखे, तो आपको सब्जेक्ट उसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जो कि मैंने पहले में ही फर्स्ट में ही आपको अंडरलाइन करके दिखा दिया था। ये आपका स्कूल लाइब्रेरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू यूज इन स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि अपने पुस्तकालय के लिए यूज कीजिए, यानी कि यूजिंग। तो ये आपका हो गया स्कूल लाइब्रेरी, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी। ये आपका हो गया सब्जेक्ट में। उसके बाद ये आपका बोर्ड पूरा भर गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं सब्जेक्ट के बाद आपको एक पैराग्राफ छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से लिखना है सर। सर लिखने के बाद आपको नीचे में लिखना है आई बेग। ये आपको हो गया मेन बॉडी, यानी कि मुख्य भाग, विचार। ये आपका जो कि निकल के आता है, ये आपका मुख्य भाग निकल कर आता है। तो आपको इसको हम हिंदी करके बता देते हैं। सबसे पहले उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे सर लिखना है। उसके बाद इसको जस्ट नीचे वाला लाइन में आपको लिखना है आई बेग देन यू गिव मी परमिशन टू यूज स्कूल लाइब्रेरी बिकॉज सम गेस्ट हैव कम एट माई हाउस एंड एग्जाम इज इन नेक्स्ट मंथ। तो इसका हिंदी हम चलिए बताते हैं। आई बेग देन यू गिव मी परमिशन टू यूज स्कूल लाइब्रेरी। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि स्कूल पुस्तकालय के लिए मुझे आज्ञा कीजिए, क्योंकि सम गेस्ट हैव कम एट हाउस, क्योंकि कुछ अतिथि लोग या मेहमान लोग मेरे घर आए हुए हैं, और एग्जाम इज इन नेक्स्ट मंथ, और मेरा एग्जाम है जो कि अगले महीने में है। उसके बाद यहाँ से नीचे में आप लिखना है तो लिख दीजिएगा, तो और बेहतर रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है कि आई ग्रेटफुल टू यू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई रिक्वेस्ट यू दैट यू गिव मी परमिशन एंड आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, यानी कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस परमिशन के लिए आप आज्ञा दीजिए, और आप बहुत ही महान हो, या आप में बहुत महानता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का आपको साइन लेकर आपको यहाँ पे ऐसे कर लेना है, बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है योर फेथफुली, यानी कि आपका विश्वासी। यहाँ पे नेम लिख लेना है, अपना नेम लिख लेना है। उसके बाद रोल नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपको रोल कोड लिख लेना है। उसके बाद बस आपको इतना चीज आपको लिखना है, अगर आप इतना चीज लिख लेते हो तो आपका पूरे 5 मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। तो ये आपका हुआ जो कि लेटर। ऐसा ही वैरायटी का आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो आपको डरना नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा यूज इन स्कूल लाइब्रेरी, यूज के बाद यहाँ पे कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको कर लेना है, इतना आपको करना होगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएगा आराम से। उसके बाद इतना तो आप ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो, इतना तो अपना मन से भी ट्रांसलेट करके लिख दोगे तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अगर आप इतना ट्रांसलेट करके लिख लेते हो तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या लिखना है। बस सिर्फ आपको नहीं छूटना चाहिए। ये जो
सेंडर्स एड्रेस है और ये रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और सब्जेक्ट को भी यहाँ पे और डेट को भी, यानी कि समझो कि पूरा, यानी कि समझिए कि आपको पूरा में आपको ध्यान ही रखना है। अगर लिख ही रहे हो तो कुछ अच्छा तरीके से लिखो, ताकि कॉपी जांच करने वाले को भी देखने में बढ़िया लगे कि हाँ कुछ लड़का लिखा है, तो उसका नंबर नहीं काटेंगे, वो 5 नंबर पूरे के पूरे दे देंगे। तो ये आपका हुआ आज का वीडियो में जो कि लेटर लिखने का तरीका, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उसके भी कुछ हेल्प मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए वीडियो आपको इतना ही तक रहने देते हैं।